आपको याद होगा कि अग्निवीर के मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में सरकार को घेरा था और यह कहा था कि सरकार अग्निवीरों और नियमित सैनिकों में भेदभाव करती है। सरकार ने तब हालांकि इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने कोर्ट में अग्निवीरों को लेकर जो जो कहा है वो ये बताता है कि सरकार अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह नहीं मानती। एक केस में बॉम्बे हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में सरकार ने यह कहा है कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है। अग्निवीर योजना जो है वो एक अल्पकालिक भर्ती की योजना है जिसे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीरों की सेवा जो है वो सेवा अवधि 4 साल की है। अग्निवीरों और फिर नियमित सैनिकों की स्थिति एक जैसी नहीं है। नियमित सैनिकों को मिलने वाली पेंशन और उसके साथ ही जो अन्य लाभ हैं वो उनकी सेना की अवधि से जुड़े होते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समानता संभव नहीं है। मोदी सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह स्पष्टीकरण ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए एक अग्निवीर मुरली नायक की मां की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2026 को हुई एक सुनवाई के दौरान मुरली नायक की मां की याचिका पर जवाब देने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और फिर भारी जुर्माना लगाने की कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी। केंद्र सरकार ने इसके बाद ज्योतिबाई नाइक द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में 6 मई 2026 को सरकार की तरफ से एक हलफनामा पेश किया और इस हलफनामे में सरकार ने यह बताया कि नियमित सैनिकों को मिलने वाले पेंशन जो लाभ हैं या फिर अन्य पारिश्रमिक केवल दीर्घकालिक सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए ही आरक्षित होते हैं। अग्निपथ योजना में नियुक्ति के लिए नियम जो हैं वो बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों में पेंशन या फिर अन्य लाभ का प्रावधान नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि शहीदों के लिए एक राशि निर्धारित की गई है और उन्हें उचित सम्मान जो है वो दिया भी जाता है। इसके अलावा सरकार ने कोर्ट में यह बताया कि दिवंगत अग्निवीर मुरली नाइक को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उन्हें युद्ध में मारे गए घोषित किया गया है और सशस्त्र बलों में शहीद शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। मुरली नाइक का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया और नियमित सैनिकों की तरह ही उनके परिवार को रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से एक शोक पत्र भी दिया गया। इसके अलावा नाइक परिवार को अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाले जो सभी फाइनेंशियल, वित्तीय और समाप्ति लाभ जो हैं वो भी दिए गए हैं। लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा, बीमा कवर और अन्य मुआवजा भी दिया गया। उधर अग्निवीर नायक का परिवार का ये कहना है कि परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मिली है, लेकिन उन्हें नियमित पारिवारिक पेंशन का कोई अन्य लाभ नहीं मिला। यही मुद्दा जो है राहुल गांधी काफी टाइम से उठा भी रहे हैं इस स्कीम को लेकर, लेकिन अब सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर ये कह दिया है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि तब भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब अग्निवीर जो हैं नियमित सैनिक की तरह ही अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं और उन्हीं की तरह वो खतरा भी उठा रहे हैं तो फिर उन्हें समान अधिकार जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।